ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तम भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अमृत सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठम विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यो भगवान ब्रजे सतन्य तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपुमार्थो ममा महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने पढ़ाया था कि पहले भगवान गोपियों के साथ मिलते हैं, जब बांसुरी बजाते हैं अपना वेणु वाद्य करते हैं तो सारी गोपियां अपने परिवार को छोड़कर और भगवान की तरफ खिंची हुई चली आती हैं। भगवान की सम्मोहिनी बांसुरी जो है गोपियों के हृदय में विकलता पैदा करती है कृष्ण से मिलने के लिए। और कृष्ण से मिलने के लिए अर्धरात्रि में पूर्णिमा के अंदर चांदनी रात में भगवान के पास यमुना नदी के किनारे भगवान से मिलने के लिए आ जाती हैं अपना परिवार का त्याग करके। ठीक है ना। अब क्या होता है कि भगवान उनको बहुत सारे कारण बताते हैं घर लौटने के कि स्त्री का परम जो है उद्देश्य क्या है जीवन का, कि अपने पति और बच्चों की सेवा करना, अपने परिवार के सदस्यों का ठीक से सेवा करना और पति के प्रति वफादार बने रहना, जिससे उस स्त्री को उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। और भी बहुत सारे भगवान रीजन बताते हैं कि आप लोगों को घर लौट जाना चाहिए। लेकिन गोपियां तैयार नहीं होती हैं घर लौटने को। वो क्या बोलती हैं, हे कृष्ण आप अपने अधरामृत का हमें पान कराएं जिससे हमारा जीवन तृप्त हो जाए। इसी कारण से हम लोगों ने अपने परिवार का त्याग करके और आपसे मिलने के लिए आए हैं। और जो आप ये नहीं करा सकते तो क्या करें, अपने चरण कमलों का हमें धूलि प्रदान कर दें। भगवान इतना कठोर एग्जाम लेने के बाद क्या करते हैं, उनको उनको उनके साथ केली करना शुरू करते हैं, मतलब आनंद लेना शुरू करते हैं भगवान को। वो कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अपना परिवार का परित्याग करके और कृष्ण से मिलने आई थी। कि कृष्ण को आनंद प्राप्त होगा तो हमें भी आनंद प्राप्त होगा। उनके जीवन का मात्र एक उद्देश्य था कृष्ण को आनंद प्रदान करना। हर भक्त के जीवन का मात्र एक उद्देश्य है कृष्ण को आनंद प्रदान करना। ये जीवन मिला है भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। वो हमें स्त्री शरीर में रखकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं या पुरुष शरीर में रखकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। भगवान भोगता है और हम लोग भोग्य वस्तु हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृति हैं, चाहे वो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो। भगवान ही भोगता है और सारे भोग्य वस्तु हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जब गोपियों का अभिमान होता है कि हम लोग तो उस परम प्रेमी को प्राप्त कर लिए हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी करोड़ों वर्ष ध्यान करते हैं, हिमालय पर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, तब भी उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हम लोगों का अखंड सौभाग्य है जो परम प्रेमी के रूप में हमें भगवान कृष्ण मिले हैं। जैसे ही उनके हृदय में यह अभिमान प्रकट होता है वैसे ही भगवान लीलाओं से गायब हो जाते हैं। जब भगवान लीलाओं से गायब हो जाते हैं तो सारे जो है रास्ते में जितने पेड़ पौधे लताएं पताएं होती हैं
फिर आगे बढ़ती हैं तो यमुना के किनारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबसे पूछती हैं। फिर आगे जो है जंतु जानवर मिलते हैं, हिरनियां मिलती हैं, और भी जंतु मिलते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कहीं कृष्ण को देखा है। लेकिन कृष्ण का कहीं भी दर्शन नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते जाती हैं, फिर थक जाती हैं, भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगती हैं, भगवान की बाल लीलाओं का, कैसे कैसे भगवान ने किस असुर को मारा, पूतना को मारा, बकासुर को, अघासुर को, कालिया को कैसे भगाया भगवान ने यमुना नदी से। इन सारी लीलाओं का अनुकरण करती हैं, भगवान की लीलाओं में डूब जाती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं, आगे देखती हैं कि भगवान के फुट प्रिंट के छाप पड़े हुए हैं, जिसमें से भगवान के चिन्हों के 19 भगवान के पैरों में चिन्ह होते हैं, जिसमें से 11 बहुत ही यूनिक होते हैं। उस यूनिक चिन्ह जो होते हैं 19, वो 19 चिन्हों के छाप थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक गोपी के पांव के चिन्ह पड़े हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह जो है बहुत ही गंभीरता से छपे हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने गोपी को अपने गोद में उठा लिया है। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि गोपियां आगे क्या देखती हैं कि कृष्ण जो है एक मालती के वृक्ष के नीचे बहुत ही गंभीरता पूर्वक, जो मालती का वृक्ष चारों तरफ से जो है घिरा हुआ था, क्या बोलते हैं, पत्थरों से, उस पर भगवान लगता है कि बैठे होंगे और मालती के फूल चुने होंगे, और उस गोपी के बालों को सजाया होगा भगवान ने। इस तरह से वो कल्पनाएं करती हैं। और फिर आगे देखती हैं कि जो है आगे कुछ दूर और आगे जाती हैं तो राधा रानी मिल जाती हैं। और राधा रानी कृष्ण से वियोग के कारण, क्योंकि उनके अंदर भी अभिमान हुआ कि कृष्ण हमारे बालों को संवारते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना। अब वो अपना इठलाना शुरू करती हैं भगवान से। इठलाने का मतलब है कि अपना अभिमान प्रकट करती हैं कि हे श्याम सुंदर, और जो आपको कहीं जहां भी ले जाना हो हमें, आप हमें गोद में उठा कर ले जाएं। अब मैं पैदल चलने में असमर्थ हूँ। तो भगवान जान जाते हैं कि राधा रानी को अभिमान हो गया है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, उनके साथ उनका साथ भी भगवान छोड़ देते हैं। भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ तक राधा रानी की भी जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर को आनंद प्राप्त करने के लिए राधा रानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या है, उसके बाद भी भगवान को अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार स्वयं राधा रानी के रूप में करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान की वो आनंद दायिनी शक्ति है राधा रानी। लेकिन जैसे ही राधा रानी को अभिमान होता है, तुरंत भगवान क्या करते हैं, राधा रानी के साथ भी गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। अब राधा रानी खोजने लगती है श्याम सुंदर कहाँ चले गए भाई। वो उसकी भी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है, जिस तरह गोपियों की स्थिति हो गई। अब तब तक गोपियां आ जाती हैं, राधा रानी से मिलती हैं, देखती है राधा रानी भी उदास बैठी हुई है श्याम सुंदर के चिंतन में। अब सारी जो है राधा रानी को घेर के बैठ जाती हैं। एक गोपी उठती है, कुछ दूर तक आगे जाती है, चांदनी रात होती है, आगे जाकर जंगल भयंकर होता है, भयानक जंगल में प्रवेश नहीं कर पाती है। सारी गोपियां वहां से लौट कर आकर राधा रानी के पास बैठ जाती हैं। और फिर क्या होता है, बोलते हैं, तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूर तक गई जहां चंद्रमा की चांदनी थी। किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से घिरा देखा तो वहां उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। जब वो उतनी दूर तक गई और फिर उसके आगे अंधकार वातावरण था, पूरा घोर जंगल भयानक था, तो फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। एक गोपी ने कहा कि कृष्ण जंगल के ऐसे घने भाग में प्रविष्ट हो चुके हैं कि हम उनके पद चिन्हों को भी नहीं देख सकती हैं। अतः हमें इस क्षेत्र में जहां चांदनी भी नहीं पहुंच सकती है लौट जाना चाहिए। अब ये विचार करके गोपियां लौटने का निर्णय कर लेती हैं। उन सबके मन में विचारों में लीन होने से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगी, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरी तरह अनुभव करने लगी। उन्होंने क्या किया, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चाएं करने लगी, और लीलाओं के चर्चा करने मात्र से भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगी। जब हम क्या करते हैं, कृष्ण कथाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि भगवान हम लोग के साथ हैं। और वास्तव में जहाँ कृष्ण कथा होती है वहीं भगवान उपस्थित होते हैं। बोलते हैं वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गईं और कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से गुणगान करने लगी। अब उनको भूल गया कि हम लोग कहीं से घर परिवार भी छोड़कर आए हैं यहाँ पर वृंदावन में भगवान से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। और क्या करती हैं, परिवार को भूलकर भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगती हैं। वस्तुतः शुद्ध भगवत भक्तों के लिए कृष्ण से विक्षोभ नहीं होता है। यदि ऊपर से लगता है कि कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया था, किंतु वास्तव में श्रवण कीर्तन और विष्णु अर्थात भगवान के यश के श्रवण कीर्तन
कि आध्यात्मिक विधि द्वारा उनसे मजबूती से बधी थी। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने से वो पूर्ण रूपेण भगवान से बधी हुई थी। ठीक है ना। और न ही भगवान छोड़कर गए थे, भगवान बस अदृश्य हो जाते हैं। अदृश्य इसलिए होते हैं जैसे जो भगवान की शुद्ध भक्ति भी करता है, ठीक है ना, ये रास्ता ही जिस रास्ते पर गोपियां चली हैं, इसी रास्ते पर चलकर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। आपको आज नहीं तो कल पारिवारिक जीवन से, इस जीवन में या हो सकता है कई जीवन लगे, इस पारिवारिक आसक्ति को आज नहीं तो कल परित्याग करना ही पड़ेगा। जैसे ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी वैसे ही सारी आसक्तियां छूट जाएंगी, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। बस कृष्ण को याद करके रोना याद आएगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। और ये हर भक्त के जीवन में होगा आज नहीं तो कल। जैसे ही वो शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करेगा और शुद्ध भक्ति मिलने मिलने वाली होगी, तो वो विरह का अनुभव करेगा भगवान से और रोएगा और चिल्लाएगा कि कृष्ण आप कहाँ। और भगवान क्या करते हैं, एक झलक दर्शन देकर और फिर गायब हो जाते हैं। फिर वो और क्या करता है, और तीव्रता से एक हो जाता है, और तीव्रता से भगवान से जुड़ जाता है, और मिलने की व्याकुलता बढ़ जाती है उसकी। इसलिए भगवान जो है चोर अग्रगण्यम, भगवान क्या करते हैं, पहले अपने भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं। उसके मन और चित्त को जब चुरा लेते हैं भगवान, अब वो भागेगा कहाँ। आप लोग जो चौर अग्रगण्यम पढ़ोगे उसमें चौरा अष्टकम में, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ चोर हैं, अपने भक्तों के हृदय और मन को चुरा लेते हैं। अब हृदय और मन चुरा लिए तो भागेगा कहाँ वो। भगवान कृष्ण जो है तीन जगहों से टेढ़े हैं, वो भक्तों को तीन जगह से फंसा के रखते हैं। उसके बाद उसको प्रताड़ित करते हैं कि अब भाग ले। जैसे होता ना कि कोई व्यक्ति प्रेम में किसी को फंसा लिया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा। कि पहले क्या किया उसने, पहले खिलाया पिलाया उसको, पटा लिया। मतलब एक शुद्ध ठेठ भाषा में, हिंदी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि भगवान की लीलाओं को उस तरह हम भौतिकतावादी व्यक्ति न तो बता पाएंगे और न समझा पाएंगे, लेकिन समझाने के लिए जब भौतिक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, मान लो कि कोई एक पुरुष है कि स्त्री को, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उसको खिला पिला कर, जैसे जिस तरह भी उसको जो है मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा, उसके फोटो खींच लिया, बहुत सारी चीजें कर लिया, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा। अब वो स्त्री जो है मजबूर हो जाएगी उसके साथ रहने के लिए, वो न चाहते हुए भी उसके साथ लगी रहेगी। उसी तरह भगवान कृष्ण जो है क्या करते हैं, अपने भक्तों को तीन जगहों से फंसा रखते हैं कि अब वो भाग नहीं सकता है। वो चाह कर भी चाहे कि मैं अब कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, तो इस रास्ते पर उसको छुटकारा नहीं मिलना है। पहले तो उसका परिवार से नाता खत्म हो जाएगा। भगवान उसका धनम च मानम च यशम च, धन मान और यश, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी उसकी। समाज में जीने के लिए उसके पास धन नहीं रहेगा। समाज में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुंह दिखाने मतलब भौतिक संसार में उसका कुछ नहीं बचेगा जब उसको शुद्ध भक्ति देंगे। लेकिन क्या, जब वो शुद्ध भक्ति देंगे तो शुद्ध भक्ति में वो इतना एग्जॉर्ब हो जाएगा, डूब जाएगा, जो उसको आनंद मिलेगा उसकी कल्पना भी वो कभी पूरे अपने पूरे जीवन में नहीं करा होगा। कि कृष्ण भक्ति में जो आनंद है वो क्या है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। तब जाकर भगवान अपने अमृत, जो चरण कमल है भगवान का, उसका अमृत तत्व मिलेगा। हम लोग ने अभी धन का अमृत चखा है, परिवार के सदस्यों का अमृत चखा है, समाज का की मीठी बोली का अमृत चखा है, और सारे अमृत के पीछे क्या है, विष छिपा होता है। लेकिन जब हम भक्तों को कृष्ण के चरण कमलों का अमृत प्राप्त होता है, तो वो जो अमृत प्राप्त होता है, वो उसकी व्याख्या साधारण हम जैसे तुच्छ व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन हमने भक्तों से सुन रखा है। तो सुना क्या है कि जो उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसको इस भौतिक संसार का अमृत अच्छा नहीं लगता है। धन का, मान का, यश का, प्रतिष्ठा का, पूजा का, लाभ का, ये सब उसको अच्छा नहीं लगता है। तब क्या अच्छा लगता है, बस भगवान के चरण कमलों में मैं लिपटा रहूं,
जैसे एक हनी भी होता है, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, पुष्पों से पराग लेकर मधु बनाती है। और जब मधु के छत्ते को समाप्त करना होता है तो मधु को सारा चाट जाती है, तब जाकर उस छत्ते को छोड़ देती है। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, भगवान के चरण कमलों से पराग लेकर और मधु बनाता है और उसको चाटता रहता है, छोड़ता नहीं। मधु क्या होता है, पराग भगवान के चरण कमलों से लेता है और भक्ति में डीपली जाता है। और भगवान के चरण कमलों से जो मधु जैसा रस प्राप्त होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करके, उस श्रवण और पठन को छोड़ता नहीं है, कीर्तन को छोड़ता नहीं है, और उसमें एक ज्वार होता जाता है और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता जाता है। और इस तरह से उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद अब हमें कथाओं का श्रवण नहीं करना है, लीलाओं को पढ़ना नहीं है, जबकि और भगवान की गुह्य लीलाओं को और पढ़ना है, जो आचार्यों के द्वारा दिया, जो गोस्वामियों के द्वारा दिया हुआ, जैसे उज्जवल नीलमणि, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें रूप गोस्वामी ने भगवान की गुह्य लीलाओं का वर्णन किया है, कि कैसे भगवान कुंजों में विहार करते हैं राधा रानी के साथ, कैसे भगवान राधा रानी के साथ हास प्रयास करते हैं। ये सब रूप गोस्वामी के हृदय में ये ज्ञान प्रकट होता है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और उसको वो बुक में कंपाइल करते, ताड़ पत्रों पर लिखते, और इस तरह से वो आज बुक्स के माध्यम से हम लोग के पास आता है। तो भगवान की गुह्य लीलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल है। बोलते हैं वस्तुतः शुद्ध भक्तों के लिए कृष्ण से विक्षोभ नहीं होता है। यद्यपि ऊपर से लगता है कि कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया था, किंतु वास्तव में श्रवण कीर्तन और स्मरण के माध्यम से भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन की आध्यात्मिक विधि के द्वारा उनसे और मजबूती से बधी हुई थी। गोपियां फिर से कालिंदी के किनारे आ गईं, कृष्ण का ध्यान करते और उत्सुकतापूर्वक यह आशा लगाए कि वे आएंगे ही। वे उनके विषय में गीत गाने के लिए एक साथ बैठ गए। अब क्या होता है, सारी गोपियां एक साथ बैठ जाती हैं यमुना के किनारे आकर, और भगवान के विरह में गीत गाने लगती हैं और प्रार्थनाएं करने लगती हैं। बोलती हैं कि भगवान के विरह में उत्कटता पूर्वक प्रार्थनाएं करती हैं कि कृष्ण उनके पास वापस आ जाएं। तो इस तरह से भगवान से प्रेयर्स करती हैं। अब हम लोग प्रेयर्स क्या करती हैं इसके बारे में सुनेंगे, तो जिसको गोपी गीत बोला जाता है। तो गोपियां ने भगवान के विरह में, जब भगवान उनके साथ लीलाओं से गायब हो गए, तो गोपियों ने भगवान से विरह के कारण उस गीत को गाया। ठीक है ना। तो गोपियों ने क्या बोला कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजम श्रयति इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावका सत्वईदृताम सस्वताम विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से यह भूमि अत्यंत महिमान्वित हो उठी है, और इसलिए लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे भक्त दासियां हम अपनी जीवन पाल रही हैं, हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः कृपया करके हमें अपना दर्शन दे दो। तो गोपियां बोलती हैं कि हे प्रियतम कृष्ण, ब्रज भूमि का ये भूमि जो है आपके जन्म के कारण महिमा मान्वित हो गया है। इस भूमि पर आपने जन्म लिया है, इसलिए इसकी महिमा बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी, इंदिरा जो है हमेशा निवास करती है। क्यों? क्योंकि आपने इस भूमि पर जन्म लिया है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। बस आपके प्रसन्नता के लिए हम अपना जीवन पाल रहे हैं। हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? आपको आनंद प्रदान करना। तो हे कृष्ण, हमारे जीवन का मात्र एक उद्देश्य आपको आनंद प्रदान करना है। हम तो आपको ही सर्वत्र ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अतः कृपया करके हमें अपना दर्शन दे दीजिए। ये पहली प्रार्थना करती हैं। आगे बोलती हैं, सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदरम श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते असुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वदम। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाला है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मूल के ही
आपको अपना पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? क्या बोलती हैं कि हे प्रेम के स्वामी, हे प्रियतम, आपका चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदर सुनिर्मित कमल के कोष की सुंदरता को मात देने वाला है। भगवान की जो मंद मोहक जो चितवन है, जो हमेशा का जो फूल होता है, वो शरदकालीन ऋतु में जलाशय में क्या होता है, सुंदरतम कमल कोष सुंदरता के मारे जो है सबको मात देता है, सारे फूलों को। उसी तरह भगवान की जो मंद मुस्कान है वो क्या करती है, किसी को भी मात कर देती, मतलब उसको घायल कर देती है। भगवान की जो सुंदर मुस्कान है उसके हृदय को वो छिन्न भिन्न कर देती है। बोलती है, हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल के अपने पूरे जीवन को पूर्ण रूपेण आपको समर्पित कर दिया है। क्या बोलती है कि हे वरों के प्रदान करने वाले देवता, आपने अपना उन दासियों का वध कर दिया है जिन्होंने बिना मोल के ही आपको पूर्ण अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। क्या आप उनका वध करना चाहते हैं? बोलते हैं कि शरद ऋतु के कमल कोष की विशेषता यह होती है कि बहुत ही सुंदर दिखता है और अद्वितीय सौंदर्य कृष्ण के चितवन के सौंदर्य के आगे मात खा जाता है। तो जो कमल का जो शरतकालीन जो कमल खिलता है, वो भगवान की सुंदरता को भी मात देने वाला, मतलब भगवान की सुंदरता उस कमल को उसको भी मात देने वाला है। मतलब भगवान की सुंदरता अद्वितीय होती है। जो शरतकालीन कमल खिलता है जलाशय में, तो जलाशय को पूरा सुगंधित कर देता है और जलाशय जो है प्रसन्नता का अनुभव करता है। और पूरा ही कमल खिलने मात्र से क्या होता है, वो वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता है। उसी तरह भगवान की जो सुंदर मुस्कान है वो क्या करती है, गोपियों के हृदय कमल को चुरा लेती है। और वो क्या बोलती हैं कि आप हम लोगों के बीच में उपस्थित न होकर हमें मर्माहत कर रहे हैं और हमारा वध कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि विश्व जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुता द्वैधुतानुलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहुर। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबको विविध प्रकार के संकटों से, यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से, और मैं दानों के पुत्र से बारंबार बचाया है। इस तरह से गोपियां आगे भगवान के उस लीलाओं का गुणगान करती हैं जिस जिस लीलाओं से जिस जिस असुरों का भगवान ने वध करके और गोपियों का की रक्षा की है। क्या बोलती हैं कि विषैले जल से आपने रक्षा किया, यमुना के विषैले जल से, मानव भक्षी अघासुर से, जो अघासुर सर्प के रूप में आया था, भगवान ने उससे उनकी रक्षा की। मूसलाधार वर्षा से रक्षा की भगवान ने गोवर्धन धारण करके। तृणावर्त जो तूफान के रूप में आया था, इंद्र की अग्नितुल्य वज्र से, वृषभासुर से, और मैं दानों के पुत्र से बारंबार भगवान ने बचाया है। बोलते हैं कि यहाँ पर गोपियां कहना चाहती हैं कि हे कृष्ण, आपने हमें अनेक घोर संकटों से उबारा है, तो क्या अब जबकि हम आपके वियोग में दुख दुख से मारी जा रही हैं, आप पुनः हमें नहीं बचाएंगे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि गोपियां अरिष्टासुर और व्योमासुर का नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि यह भली बात ज्ञात है कि भले ही कृष्ण ने अभी इन असुरों का वध नहीं किया है, लेकिन भविष्य में आगे चलकर उन्हें भी भगवान मारेंगे। भगवान के जन्म के समय गर्ग और भांगुरी मुनियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये कृष्ण का जो जन्म हुआ है ये सारे असुरों का विनाश करने के लिए हुआ है। इसलिए गोपियां पहले से ही अरिष्टासुर और ब्रह्मासुर का नाम लेती हैं, जो आगे आने वाले असुर कंस के द्वारा भेजे जाएंगे कृष्ण को मारने के लिए। चौथे श्लोक में गोपियां प्रार्थना करती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ देवान सात्वताम कुले। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारु के हृदयों के अंतरस्थल में साक्षी हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। इस तरह से बोलती हैं कि हे सखा, हे कृष्ण, गोपी यशोदा के पुत्र ही बस नहीं हैं आप क्या हैं, सभी देवधारी के जीवों के अंतर्गत साक्षी के रूप में निवास करते हैं। चूंकि अब ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप इस सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं, मतलब यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। गोपियों के कहने का आशय यह है कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हुए हैं,
तो फिर आप अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप हम जैसे भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं आप? आगे बोलते हैं कि विरचिता भयम विष्णु धुर्यते चरणमीयुषा संसृते भयात् कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि नाम श्री करग्रहम। हे वृष्टि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाले आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय प्रदान करता है जो भव सागर के भय से आपके चरण कमलों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने के लिए कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। इस तरह से गोपियां आगे प्रार्थना करती हैं कि हे वृष्टि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाले आपका कमल सदृश हाथ उन सारे लोगों को अभय प्रदान करता है जो भव सागर के भय से आपके चरण कमलों के निकट पहुंच जाते हैं। जो भव सागर के भय से या भव सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमल रूपी नौका को धारण करते हैं। उसको क्या करते हैं, भगवान अपने वरदहस्त से उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं और उसको अभय प्रदान कर देते हैं। भगवान के वरदहस्त जो हैं अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, भगवान क्या करते हैं, उसको अभय प्रदान करते हैं। अभय कैसे प्रदान करते हैं? उसको समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। फिर वो जैसे ही पाप कर्मों से व्यक्ति निवृत्त होता है वैसे इस भौतिक संसार में निर्भय बन जाता है। हे प्रीतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों पर भी रखें। तो गोपियां प्रार्थना करती हैं कि जो कर कमल आपके भक्तों को अभय प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उसी कर कमलों को हमारे सिर पर भी रखने का प्रयास करें। आगे बोलती है कि ब्रज जनातिहान वीर योषिताम निज जन सम्य ध्वस्न स्मितम भज सखे भवम किम करिस्मनो जलरुहाननम चारुदर्शयम। हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन कराएं। तो गोपियां भगवान से ये प्रेयर करती हैं कि हे ब्रज के लोगों को कष्ट को विनष्ट करने वाले, हे कृष्ण, आप ब्रज के लोगों को के कष्ट को विनष्ट करने वाले हैं। समस्त के वीर हैं, मतलब स्त्रियों के वीर हैं, मतलब स्त्रियों को आप अपनी हंसी और भक्तों के मिथ्या अभिमान को समस्त स्त्रियों के वीर, अपनी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर करती है। मतलब भगवान की जो हंसी है वो स्त्रियों को, वीरता का मतलब स्त्रियों को आनंद प्रदान करती है और उनके मिथ्या अभिमान को चूर करती है। उनके भक्तों को भी और उन स्त्रियों को भी जो ब्रज की बालाएं हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं, वो क्या करती हैं, भगवान की हंसी से उसका मिथ्या अभिमान चूर हो जाता है। ठीक है ना? और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, उसके मिथ्या अभिमान को चूर करके भक्तों को भगवान आनंद प्रदान करते हैं अपनी कोमल मुस्कान से। हे मित्र कृष्ण, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन कराएं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, आप क्या करें, हमें अपने दासियों के रूप में स्वीकार करें। जब हम भगवान के दासता स्वीकार करते हैं, वो हमें अपने दास के रूप में स्वीकार करते हैं, तब वो हमें अपना दर्शन प्रदान करते हैं। और भगवान के सुंदर कमल मुख का दर्शन करके हर व्यक्ति तृप्ति का अनुभव करता है। आगे बोलती हैं 7वें श्लोक में कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचे सुनम कृन्दिक्षयम। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाला है। वे ही चरण गऊ के पीछे पीछे चारागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है। चूंकि आपने एक बार उन चरण कमलों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः आप अपने उन्हीं को हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासनाओं को छिन्न भिन्न कर दें। तो गोपियां बताती हैं कि भगवान के चरण कमल जो हैं समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। भगवान के चरण कमल क्या करते हैं, समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट कर देते हैं। उसी चरण को भगवान गऊ के पीछे पीछे चारागाहों में चलते थे, उसी चरण कमलों से, कि गायों के पीछे पीछे भगवान गैया चराने के लिए चारागाहों में जाते थे। उसी चरण कमल को भगवान ने कालिया के सिर पर रखा था। उसी चरण कमलों का आश्रय गोपियां लेना चाहती हैं और बोलती हैं कि हमारे स्तनों पर रखें, जिससे हमारा काम वासना नष्ट हो जाए और हम आपके चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो पाए। तो भगवान के चरण कमल क्या करते हैं, व्यक्ति के समस्त काम वासनाओं को हरण कर लेते हैं।
इसीलिए गोपियां भगवान से प्रेयर करती हैं कि आपके चरण कमल आप हम लोग के स्तनों वक्ष स्थलों पर रखें, जिससे हमारी काम वासनाएं नष्ट हो जाएं। यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल सभी शरणागत बद्ध जीवों के पापों को विनष्ट कर देता है। भगवान इतने दयालु हैं कि गौओं को चराने चरागाह भी जाते तो इस तरह उनके चरण कमल घास में भी उनका पीछा करते थे। उन्होंने अपने चरण कमल लक्ष्मी जी को भी प्रदान किया, उन्हें कालिया के फनों पर भी रखा। अतः इन सबों को विचार करते हुए भगवान को अपने चरण कमल गोपियों के स्तनों पर रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। गोपियां यहाँ पर यही तर्क उपस्थित करती हैं। तो इस तरह से गोपियां अपने हृदय की बातों को भगवान के सामने रखती हैं। 8वें श्लोक में बोलती हैं, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षणम विधि करीरिमा वीर मुहतिर अधर सिंधुनाम यायस्वनम। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी और मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाली है, हम सबों को अधिकाधिक मोह रही हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने ओठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। क्या बोलती हैं गोपियां कि हे कमलनेत्र भगवान श्री कृष्ण, आपकी मधुर वाणी और मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को भी आकृष्ट करने वाली है। भगवान की जो मोहक वाणी है और मोहक मुस्कान है, वो क्या करती है, बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है, उसके मन को आकृष्ट कर लेती है। हम सबों को अधिकाधिक मोह रही है। हमारे प्रिय वीर, आप अपने ओठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। क्या बोलती हैं कि हमें अपने अधरामृत का जो ओठ है आपके, उसके अमृत का पान कराइए, जिससे हम पुनर्जीवित हो पाए। 9वें श्लोक में बोलती हैं गोपियां कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवीरीणिताम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आपके शब्दों का अमृत और आपकी लीलाओं का वर्णन उस भौतिक जगत के कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके शब्दों का अमृत और आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत के कष्ट भोगने वाले जीवों के जीवन और प्राण है। तो भगवान कृष्ण की कथाएं और लीलाओं का वर्णन उस अमृत के समान है, जिसको व्यक्ति प्राप्त कर ले तो उसके जीवन और प्राण हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। विद्वान मुनि द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समस्त नष्ट कर देती है। जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उस कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप जो हैं समूल नष्ट हो जाते हैं, मूल से खत्म हो जाते हैं। सुनने वाले को अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। जो भगवान कृष्ण की इन लीलाओं का श्रवण करता है उसको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत हैं। ये जो कृष्ण कथा है, ये क्या है, जगत भर में विस्तीर्ण है, हर जगह मतलब बिखरा हुआ है। जो भी इसका श्रवण करता है वो आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत हो जाता है, आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। निश्चित ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं वो सबसे बड़े दाता हैं। तो जो भगवान के संदेश का प्रचार करता है वही सबसे बड़ा दानी व्यक्ति है, उसके जैसा दानी कोई नहीं है। और इस प्रक्रिया से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब हम क्या करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का प्रसार शुरू करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरे को भी बताते हैं। यही सबसे बड़ा दान है कि कृष्ण कथा का दान करना। आगे 10वें प्रार्थनाओं में पढ़ती बोलती हैं कि प्रसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रसी संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मनम क्षोभयंती। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी है। ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उसके साथ साथ हे छलिए वे हमारे मन को अतीव क्षुब्ध कर देती हैं। तो जो भगवान के साथ जो गोपियों का हास प्रयास हुआ था, जो लीलाएं हुई थी, जो मधुर प्रेम भरी चितवन को देखा था, जो भगवान की हंसी का अनुभव किया था,
जो घनिष्ठ लीलाएं की थी और जो गुप्त वार्ताएं की थी कृष्ण के साथ गोपियों का, वो उसका वर्णन सुनना और ध्यान करना बहुत ही मंगलकारी है। जो गोपियों के साथ भगवान का प्रेम भरी चितवन, हंसी और उनके साथ जो भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं हैं और गुप्त वार्ताएं हैं, उसका जो व्यक्ति ध्यान करता है वो परम मंगलकारी बन जाता है। ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं, किंतु उसके साथ साथ हे चलिए वे हमारे मन को अत्यंत क्षुब्ध कर देती हैं। जब गोपियां बताती हैं कि आपके साथ जो आपकी हंसी थी, आपके मधुर प्रेम भरी चितवन थी, आपके साथ भोगी गई हमारी जो घनिष्ठ लीलाएं थी और गुप्त वार्ताएं थी, उन सब का जब हम ध्यान करती हैं तो बहुत ही मंगलकारी अनुभव होता है और हमारे हृदयों को बहुत ही स्पर्श करती हैं। लेकिन क्या है कि हे छल करने वाले कृष्ण, हमारे मन को अति क्षुब्ध कर देती हैं वो। आगे बोलते हैं कि चलसी यद ब्रजान उच्चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाकुरे सीदति तिनम कलिलता मनम कांत गच्छति। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गांव में चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो जाते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांव में अनाज के नोकदार छिलके और घास फूस और पौधे न चुभ जाएं। क्या बोलती हैं यहाँ पर गोपियां कि हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर, वृंदावन छोड़कर गांव में चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं तो मन में विचार से हम लोग विचलित हो जाते हैं कि कहीं कमल के सदृश आपका सुंदर पांव अनाजों के नोकदार छिलके या घास फूस या पौधों से कहीं छिन्न न हो जाए, चुभ न जाए उसमें। आगे बोलते हैं कि दिन परीक्षये नील कुंतले बनरुहाननम बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शना मुहुर मनसी न स्मरा वीर यक्षसी। दिन दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केस की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपने कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासनाएं जागृत कर देते हैं। तो जब संध्या टाइम भगवान गौचारण लीला करके लौटते तो सारी गोपियां जो है अपने अपने घरों पर, घरों के बाहर आ जाती भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए। उसी लीलाओं का स्मरण करते हुए प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान का को प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं कि दिन ढलने पर आप हमारे बारंबार गहरे नीले केस की लटों से ढके धूल से पूरी तरह धूसरित आपका कमल जैसा मुखमंडल दिखाई देता। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासनाओं को जागृत कर देते। जब भगवान के इस सुंदर स्वरूप को गोपियां देखती तो उनके मनों में काम वासनाएं जागृत हो जाती। आगे बोलते हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदिम चरण पंकजम संततम चते रमणन स्तने स्वपरे आदियन। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रखें। गोपियां आगे क्या प्रार्थना करती हैं कि ब्रह्मा के द्वारा जो पूजित आपके चरण कमल हैं वो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, उसी में हम अपना मस्तक निवाते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण स्वरूप हैं। जो भगवान के चरण कमल हैं वो पृथ्वी के आभूषण हैं, पृथ्वी उससे अपने को सुशोभित करता है। वे सर्वोच्च संतोष देने वाले हैं। भगवान के चरण कमल जो प्राप्त कर लेता है उसको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, वो पूर्ण रूपेण जो है सेटिस्फाई हो जाता है। समस्त संकटों से के चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। समस्त संकटों से भगवान के चरण कमल उबार देते हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरण कमलों को हमारे स्तनों पर रखते हैं। इस तरह से गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जो चरण कमल ब्रह्मा जी द्वारा पूजित है, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, उसमें हम नमस्कार करते हैं। वो पृथ्वी का आभूषण स्वरूप है, सर्वोच्च संतोष प्रदान करने वाला है, संकटों के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसी कारण से आप उन चरण कमलों को हमारे स्तनों